नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी सी और सी प्लस प्लस का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम आपको पहले एक वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है। और अब थोड़ा शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली करी कैसे जाती है। प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी लैंग्वेज में जब प्रोग्रामिंग हम कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली वहाँ पे डील किससे कर रहे हैं, डेटा के साथ में। यानी कि हमारा सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम डेटा एक्सेप्ट करते हैं यूजर से या किसी भी ऑपरेटर से, और उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं एंड देन फाइनली हमें उस डेटा को आउटपुट देना होता है, बट एज द डिजायर्ड फॉर्मेट ऑफ द यूजर, कि यूजर बेसिकली उसको किस फॉर्मेट में चाह रहा है और वो करना क्या चाह रहा है। तो उसका जो आउटपुट हमें देना होता है वो डिजायर्ड फॉर्मेट में होता है किसके, एंड यूजर के। एंड यूजर बेसिकली उनको कहा जाता है जिनके लिए हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है वो किसके साथ काम करते हैं, डेटा के साथ में। तो देखिए, जब डेटा प्रोसेस हो रहा है पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, तो उस डेटा को कहीं ना कहीं हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा, हमें कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा उस डेटा को, सो दैट कि हम उस डेटा को कहीं भी और किसी भी मोमेंट पे अपने प्रोग्राम के अंदर में किसी भी स्टेप पे प्रोसेस कर सकें। तो जब हम डेटा को कहीं पे स्टोर करते हैं या कुछ भी चीज़ हम जहाँ उसको रखना चाह रहे हैं, उस डेटा को होल्ड करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है वेरिएबल। वेरिएबल को मैं हिंदी में उसका कोई ऐसा शब्द है नहीं मेरे पास में, बट मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल्स बेसिकली नाम होता है एक जो कि आइडेंटिफाई करता है एक्चुअली कि ये अभी क्या डेटा होल्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम किस तरह के डेटा के साथ में डील कर रहे हैं, तो उस डेटा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैटेगराइज करने के लिए या उसको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास में बेसिकली 3 टाइप के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है कैरेक्टर और तीसरा होता है फ्लोट। फ्लोट, इंटीजर एंड कैरेक्टर, ये 3 अलग अलग कैटेगरी के हमारे पास में वेरिएबल या डेटा टाइप्स होते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जो डेटा टाइप्स होते हैं बेसिकली ये किस तरह के डेटा होल्ड करते हैं। जैसे इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इंटीजर बेसिकली नंबर को स्टोर करने के लिए होता है। नंबर जो कि माइनस में भी हो सकता है यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव यानी कि प्लस में भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारे पास इसकी कैपेसिटी होती है वो एक्चुअली इंटीजर जो साइज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं इस साइज को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। हम बोलते हैं कि इंटीजर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट्स, यानी कि 2 बाइट का होता है। तो 2 बाइट का मतलब होता है कि जो हमारे पास में मेमोरी में ये वैल्यू होल्ड कर सकता है उसका जो साइज होना चाहिए वो 2 बाइट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का ये साइज स्टोर नहीं कर पाएगा। और फिर क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो आपको कोई गार्बेज वैल्यू भी आउटपुट मिल सकती है। गार्बेज यानी कि अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, यानी कि जो हमने कभी सोचा नहीं होगा वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इंटीजर 2 बाइट का होता है और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो -32,768 यानी कि 32,768 से लेकर पॉजिटिव 32,767 यानी कि 32,767 तक होती है। समझ रहे हैं? यानी कि अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में ये 0 से लेकर नेगेटिव, यानी कि 0 तो नेगेटिव होता नहीं, उससे -1 से लेकर 32,768 तक का ही स्टोर कर पाएगा, और ऊपर पॉजिटिव में 0 से लेकर 32,767 तक ही ये स्टोर कर पाएगा, उसके आगे नहीं कर पाएगा। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि इससे बड़ी वैल्यू को हमने स्टोर करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए अभी आगे और भी हमारे पास में डेटा टाइप्स आते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप्स। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा टाइप।
या मेन डेटा टाइप्स भी कहते हैं इनको, कंफ्यूज मत होना आप, मेन डेटा टाइप या प्राइमरी डेटा टाइप। और जो हमारे पास में दूसरे डेटा टाइप्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप या डिराइव्ड डेटा टाइप उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, चलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में कैरेक्टर का जो साइज होता है वो सिंगल कैरेक्टर होता है, यानी कि कैरेक्टर क्या होता है, 1 बाइट का होता है, तो एक बार में ये 1 कैरेक्टर तक होल्ड कर सकता है। स्ट्रेच करें साइज को 2 कैरेक्टर भी ले लेता है, बट ऑथेंटिकली ये केवल एक ही कैरेक्टर को होल्ड करता है, यानी कि जब आप इसका आउटपुट लेंगे या कहीं भी इसको यूज करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करता है। और फ्लोट 4 बाइट का होता है, फ्लोट का जो साइज होता है वो 4 बाइट्स का होता है, तो 4 बाइट में इसका साइज बढ़ जाता है, तो ये लैक्स तक में वैल्यू होल्ड करके रख सकता है। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये कितनी वैल्यू स्टोर कर लेता है, उस पर भी हम आएंगे। बट फ्लोट 4 बाइट का होता है, इंटीजर 2 बाइट का होता है और कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। यही जो हमारे पास में मेन वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स होते हैं, इन्हीं के साथ हमें फिलहाल डील करना है। डिराइव्ड डेटा टाइप अभी बाद में आएंगे, जैसे वो आते रहेंगे उनके साथ में मैं उस तरह से उसको आगे एलिब्रेट करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।